हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू डिजाइन एल्गोरिदम फॉर हीप सॉर्टिंग। हीप सॉर्टिंग एल्गोरिदम को लिखने से पहले स्टूडेंट हम लोगों को कुछ बातों को पहले से भी जानना चाहिए। तो हीप सॉर्टिंग के एल्गोरिदम को लिखने से पहले आपको बाइनरी ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं बाइनरी ट्री के बारे में। A binary tree is a special tree in which a parent node can have at most two child। बाइनरी ट्री में अगर किसी नोड को हम पेरेंट नोड बोल रहे हैं तो ये पेरेंट नोड का एक चाइल्ड हो सकता है या दो चाइल्ड हो सकता है। तो यहां पर एट मोस्ट का क्या मतलब है? ए बाइनरी ट्री इज ए ट्री इन विच पेरेंट कैन हैव एट मोस्ट टू चाइल्ड। तो टू चाइल्ड का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा दो हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर ये पेरेंट नोड है और इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी बाइनरी ट्री है। अगर ये पेरेंट नोड है और इसका केवल एक लेफ्ट चाइल्ड है तो भी ये बाइनरी ट्री है। अगर ये रूट नोड है या पेरेंट नोड है और इसका केवल राइट चाइल्ड है तब भी ये बाइनरी ट्री है। यानी कि बाइनरी ट्री में पेरेंट नोड का 0 चाइल्ड भी हो सकता है, 1 चाइल्ड भी हो सकता है और 2 चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का क्रिएशन कैसे होता है। ओके, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास में ये सारा एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स को हम लोगों को नोड में स्टोर करना है। तो सबसे पहले जो 8 है इसके लिए नोड जब क्रिएट होगा तो ये इस तरह से क्रिएट होगा। हम इसे इंडेक्सिंग करते हैं कि ये पहला इंडेक्स है, यानी कि पहला नोड है जो क्रिएट हुआ है बाइनरी ट्री का, और ये रूट नोड होगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट जब आएगा तो ये लेफ्ट की तरफ क्रिएट होगा, ये नोड जो है लेफ्ट की तरफ क्रिएट होगा और ये देखिए सेकेंड नंबर का नोड है। थर्ड जो एलिमेंट है ये राइट की तरफ क्रिएट होगा। ठीक है, ये 5 जो है इस नोड का इंडेक्सिंग जो है ये 3 होगा। जब 4 हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे बाइनरी ट्री में तो ये लेफ्ट साइड में इस नोड का इंडेक्सिंग यानी 4 में ये 4 इंसर्ट होगा। ठीक है, फिर अब 3 जो एलिमेंट है ये इसके राइट पे इंसर्ट होगा, तो इस नोड का इंडेक्सिंग हम लोग क्या रखेंगे? तो हम लोग रखेंगे 5। ठीक है, फिर अब 10 जब इंसर्ट करेंगे तो ये इस लेफ्ट में इंसर्ट होगा, इसके लेफ्ट में इंसर्ट होगा। ठीक है, ये देखिए 6 नंबर का क्रिएशन है। यहां पर जब 12 हम इंसर्ट करेंगे तो इसके राइट पे इंसर्ट होगा, तो इस नोड का इंडेक्सिंग हम लोग दे रहे हैं 7। 6 जो है इसे अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो इसके लेफ्ट में होगा ये 6, और इस नोड का अगर इंडेक्स रखेंगे तो रखेंगे 8। फिर ये 7 जो है इसके राइट साइड में होगा, इंसर्ट होगा, और ये इसका इंडेक्स होगा 9। और फिर 11 जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो ये इसके लेफ्ट में आएगा 11 और इसका इंडेक्सिंग होगा 10। तो स्टूडेंट आप इस ट्री को अपने कॉपी में बनाइए और इस इंडेक्सिंग को आप लिखिए। ठीक है, तो बाइनरी ट्री का जब भी क्रिएशन होता है तो पहले रूट नोड बनता है, फिर लेफ्ट बनता है, फिर राइट बनता है, फिर लेफ्ट में इंसर्ट होता है, फिर राइट में इंसर्ट होता है, फिर इसके लेफ्ट में इंसर्ट होता है, फिर इसके राइट में इंसर्ट होता है। इस तरह से बाइनरी ट्री का क्रिएशन होता है। क्लियर है? तो हीप सॉर्टिंग एल्गोरिदम को लिखने से पहले आपको ये बाइनरी ट्री की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को जानना है कि मैक्स हीप होता क्या है और मीन हीप होता क्या है। तो अगर ये पेरेंट नोड है तो इसके सारे चाइल्ड जो है ये सारे चाइल्ड ये मैक्सिमम में होगा। अगर ऐसा होता है तो इसे कहेंगे मैक्स हीप। जैसे यहाँ ये पेरेंट नोड है तो अपने चाइल्ड से ये मैक्स होगा, ये अगर पेरेंट नोड है तो ये अपने चाइल्ड से मैक्सिमम में होगा। तो अगर इस ट्री में हम लोग ईच पेरेंट नोड को अपने चाइल्ड का मैक्सिमम वैल्यू से असाइन करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये बाइनरी ट्री जो है ये मैक्स हीप को अचीव किया हुआ है। और अगर पेरेंट नोड जो है अपने सारे चाइल्ड नोड से लेसर है तो उसे हम बोलेंगे कि ये मिनिमम हीप अचीव किया हुआ है। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये मैक्स हीप और मीन हीप ये बात समझ में आ गया होगा।
तो अगर हम इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें यहाँ पर लीप नोड से देखना होगा। तो यहाँ लीप नोड में देख रहे हैं तो ये जो पेरेंट नोड है अपने चाइल्ड से ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसे यहाँ स्वैप कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये पेरेंट नोड है अपने चाइल्ड से ये छोटा है, यहाँ कर देंगे 11, यहाँ कर देंगे 3। अब ये 9 जो है अगर ये पेरेंट है तो अपने ये चाइल्ड से ये बड़ा होना चाहिए मैक्स हीप के लिए, लेकिन यहाँ देखिए 11 जो है ये इससे बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर हम 11 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 9। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर इस सब ट्री को अगर देखते हैं तो 11 इज ग्रेटर देन इट्स ऑल चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 5 है एंड 12 है, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 12 और यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 5। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो पेरेंट जो है अपने चाइल्ड से बड़ा है, और यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो पेरेंट जो है अपने चाइल्ड से बड़ा नहीं है, तो जो बड़ा है वैल्यू उस वैल्यू को यहाँ पर हम डाल देंगे। तो यहाँ रखेंगे 12, तो यहाँ रखेंगे 8। तो स्टूडेंट इस तरह से आप अगर वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं तो आप देखिए 12 जो है ये अगर पेरेंट नोड है तो ये पेरेंट नोड जो है अपने सारे चाइल्ड नोड से ये बड़ा है। अगर ऐसा हो जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग स्टूडेंट, इसे कहेंगे कि ये जो ट्री है, ये जो बाइनरी ट्री है, ये मैक्स हीप में आ चुका है, यानी कि पहला एलिमेंट जो है ये लार्जेस्ट एलिमेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग हीप सॉर्टिंग एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे। हीप सॉर्टिंग एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले हमें ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस बाइनरी ट्री इनटू एन एरे। हम लोग बाइनरी ट्री को एरे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए यहां पर आप एरे ले लीजिए, तो यहां पर हम लोग एक एरे ले रहे हैं और एरे का इंडेक्सिंग जो है सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में या जावा में 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन इस एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए अभी हम लोग 0 इंडेक्सिंग को हम लोग छोड़ देंगे और हम लोग इस एरे का नाम अगर ए रख रहे हैं तो 1 इंडेक्सिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम लोग अभी यहाँ पर 1 इंडेक्सिंग से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास 10 एलिमेंट है तो हम लोग 10 एलिमेंट तक रखेंगे। तो यहाँ पर पहला इंडेक्स में क्या है, तो यहाँ 12 है। सेकेंड इंडेक्स में क्या है, तो 11 है। थर्ड में क्या है, तो 8 है। फोर्थ में क्या है, तो 7 है। फिफ्थ में क्या है, तो 9 है। 6 में क्या है, तो 10 है। 7 में क्या है, तो 5 है। 8 में क्या है, तो 6 है। 9 में देखिए यहां पर आपका 4 है। 10th नोड जो है वो आपका 3 है। तो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट दिस बाइनरी ट्री इनटू एन एरे। तो एरे में जब हम एलिमेंट को रख ले रहे हैं उसके बाद इस एरे को हम लोग सॉर्टिंग करेंगे। तो एरे को सॉर्टिंग करेंगे किस तरह से, आप देखिए। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द ट्री। आपको कितना एलिमेंट की जरूरत है, तो यहां पर हम मान ले रहे हैं कि n एलिमेंट की जरूरत है और n जो है इसका वैल्यू कितना है, तो 10 है। यानी कि n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ये आपके पास 10 है, ठीक है। फिर यहां पर स्टूडेंट इस बात को आपको जाननी चाहिए कि अगर हम इस इंडेक्स को 1 को बोल रहे हैं कि i है, तो यहां देखिए लेफ्ट चाइल्ड जो है वो आपका क्या है, तो 2 इंटू आई है। और राइट चाइल्ड क्या है, तो आपका क्या मिल रहा है, 2 इंटू आई प्लस 1। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट। यहां पर आप देखिए अगर i का वैल्यू 1 है तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है ये 2 होगा और इसका राइट चाइल्ड जो है वो 2 इंटू 1 प्लस 1 ये 3 होगा। इसी तरह से अगर i का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। लेफ्ट चाइल्ड आपका क्या हो रहा है, 2i का मीन्स व्हाट, 2 2 जा 4। और यहाँ पर राइट चाइल्ड क्या हो रहा है, तो 2 इंटू आई प्लस 1, यानी कितना हो रहा है, तो 2 इंटू आई मीन्स 2, 2 2 जा 4 एंड 1 5। यानी कि अगर पेरेंट 2 है
तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 4 होगा और राइट चाइल्ड आपका क्या होगा 5 होगा। इसी फॉर्मूला को यहां भी अप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अगर 3 इसका रूट है तो इसका लेफ्ट होगा 2 इंटू आई यानी 3 2 जा 6 और इसका राइट कितना होगा तो 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि आपको ये जो फॉर्मूला मिल रहा है कि अगर आई आपका पेरेंट है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड आपका क्या होगा, आपका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा 2 इंटू आई और इसका राइट चाइल्ड क्या होगा, इसका राइट चाइल्ड जो होगा उसको हम लोग राइट चाइल्ड अगर बोलेंगे राइट चाइल्ड तो राइट चाइल्ड जो है ये कितना होगा 2 इंटू आई प्लस 1। तो स्टूडेंट इस एल्गोरिथम को लिखने के लिए इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए कि अगर पेरेंट आई है तो लेफ्ट चाइल्ड जो है 2 इंटू आई होगा और राइट चाइल्ड जो है 2 इंटू आई प्लस 1 होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और बाइनरी ट्री को एरे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ में आ गया होगा और आपको मैक्स हीप और मीन हीप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम इस एरे में हम एलिमेंट ले लेते हैं और एरे का इंडेक्सिंग रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है तो n इक्वल टू 10 है। क्लियर है? और हम एज्यूम कर लेते हैं कि एलिमेंट्स यहां रखा हुआ है 5 7 2 9 12 12 14 6 8 1 11। तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स ये रखा हुआ है और हमें इसको सॉर्ट करना है। तो स्टूडेंट पहले इसके वर्किंग रूल को हम लोग समझते हैं, देन ओनली वी कैन डिजाइन द एल्गोरिथम। ओके, आप अपने कॉपी में इसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि n जो है ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा 5। इंडेक्सिंग को देखिएगा तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, और ये जो 5 है इसको हम लोग मानेंगे कि ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है। अगर ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है तो इसका चाइल्ड क्या होगा, यानी अगर इसको हम लोग आई ले रहे हैं तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा स्टूडेंट आप बताइए। लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 इंटू आई यानी कितना होगा तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 यानी यहाँ 10 होगा। और राइट चाइल्ड कितना होगा तो राइट चाइल्ड होगा 2 इंटू आई प्लस 1 यानी कितना हो रहा है यहाँ पर 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11। यानी यहाँ पर देखिए आई का वैल्यू जब 5 है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है ये हमारा 10 है और इसका राइट चाइल्ड जो है वो 11 है, लेकिन 11 तो हमारे पास है नहीं। इसीलिए हम लोग ये कम देखेंगे कि अगर ये पेरेंट है तो इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसको एल्गोरिथम में हम लोग सोचेंगे। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये कैसे देखेंगे, क्या लेफ्ट जो है ये n से छोटा है या बराबर है। अगर ये छोटा है या बराबर है तो यानी कि लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर नहीं है तो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए राइट चाइल्ड, यहाँ देखिए राइट चाइल्ड 11 है और ये 11 जो है n से छोटा भी नहीं है और ना ही ये बराबर है, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई जो है ये इंडेक्सिंग वैल्यू इसका 5 है और 5 में क्या रखा हुआ है तो 12। तो 12 जो है अपने लेफ्ट चाइल्ड यानी कि 10th लोकेशन में जो वैल्यू है लेफ्ट से ये बड़ा है कि नहीं, तो बड़ा है। तो बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मैक्स हीप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आई के वैल्यू को यहाँ डिक्रीज करेंगे, तो आई के वैल्यू जब डिक्रीज होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा, 4 का लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा तो 4 इंटू 8 होगा और राइट चाइल्ड कितना होगा तो 9 होगा। 8 जो है ये 9 का लेफ्ट चाइल्ड है और 1 जो है 9 का ये राइट चाइल्ड है। अब हम देखेंगे कि क्या पेरेंट जो है अपने लेफ्ट और राइट से ये बड़ा है, अगर बड़ा है तो आप छोड़ देंगे। अब फिर आई को हम डिक्रीज करेंगे। अब आई का वैल्यू कितना है तो 3 है, 3 में क्या रखा हुआ है 2 है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा तो 3 इंटू
2 यानी 6 होगा। यानी 6 जो है इसका लेफ्ट चाइल्ड है और 7 जो है इसका राइट चाइल्ड है। तो क्या पेरेंट जो है ये अपने लेफ्ट और राइट से क्या ये बड़ा है? तो देखिए 14 जो है ये लेफ्ट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड जो है ये 2 से बड़ा है। यानी कि हमें इसको मैक्सिमम हीप में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 14 और यहां लिख देंगे 2। क्लियर है? यानी कि अब जो यहां पर पेरेंट जो है अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड से ये बड़ा है। फिर इस आई को डिक्रीज करेंगे। जब आई डिक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई का वैल्यू 2, तो लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा तो मिलेगा 4 और राइट चाइल्ड कितना होगा तो 5। ठीक है, आप इस इक्वेशन को देखिए, अगर 2 होगा आई का वैल्यू तो लेफ्ट चाइल्ड 4 होगा और राइट चाइल्ड कितना होगा तो 5 होगा। तो आपको अब करना क्या है, तो इस पेरेंट को इस दोनों चाइल्ड से बड़ा रखना है। तो आपको तो यहां पर क्या मिल रहा है 9, 12, यानी राइट चाइल्ड जो है ये पेरेंट से बड़ा है। तो यहां पर आप क्या कीजिए, यहां पर 7 रख दीजिए, यहां 7 रख दीजिए और यहां पर क्या कीजिए 12 रखिए। फिर आई को डिक्रीज करेंगे हम लोग। अब आई का वैल्यू 1 है, तो जब आई का वैल्यू 1 है इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 होगा और राइट चाइल्ड 3 होगा। आप इस इक्वेशन को देखिए, अब 1 अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, आई का वैल्यू 1 रखने पर आपको मिलेगा 2 और यहां मिलेगा 3। यानी कि आई का वैल्यू जब 1 है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 2 है और राइट चाइल्ड आपका 3 है। 1 में रखा वैल्यू कितना है तो 5 है। तो क्या पेरेंट जो है अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा है, तो यहां बड़ा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 को यहां ले आएंगे, 14 को यहां ले आएंगे। ठीक है, अब आई का वैल्यू जब 0 होगा तो हम आइट्रेशन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको ध्यान देना है कि 14 इज द लार्जेस्ट इन दिस एरे। यानी कि अब इस एरे में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो आप क्या कीजिए कि इसको फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर दीजिए। तो यहां पर कितना आ रहा है 14, यहां कितना आ जाएगा 11। अब स्टूडेंट आप देखिए, आपका ये यहां तक लास्ट एलिमेंट आपका सॉर्टेड हो चुका है, यानी 14 आपका सॉर्ट हो चुका है। ओके, अब आपका एन जो है आपका हो गया 9। अब आपके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है तो 9 है। अब सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना होगा। अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है तो 9 है। आप क्या कीजिएगा, एन को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4, यानी आप 4th लोकेशन में है, यानी आई का वैल्यू कितना है तो 4 है। ठीक है, अगर आई 4 है तो इसका लेफ्ट कौन होगा, 4 2 जा 8, यानी लेफ्ट 8 होगा और राइट कौन होगा तो 9 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है पेरेंट एलिमेंट अपने चाइल्ड से बड़ा है कि नहीं है, मैक्स हीप लाने के लिए। तो यहां पर देखिए 9 जो है ये 8 और 1 से बड़ा है, तो आप इसको छोड़ देंगे। आप कहां जाएंगे, डिक्रीज करेंगे। अब जो पेरेंट है वो अब 3 हो चुका है। अब 3 का जो लेफ्ट है 3 2 जा 6 एंड 7, 6 जो है ये लेफ्ट होगा और 7 जो है इसका राइट होगा। तो 5 जो है अपने दोनों चाइल्ड से क्या बड़ा है तो नहीं है, 6 जो है ये बड़ा है। तो आप क्या कीजिए, 6 को यहां ले आइए, 5 को यहां ले आइए, फिर आई को डिक्रीज करिए। ठीक है, अब आई जो है इसका वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यानी 4 एंड 5 जो है 12 का ये लेफ्ट और ये राइट चाइल्ड है। और क्या पेरेंट जो है अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है तो यस बड़ा है, 12 जो है ये 9 और 7 से बड़ा है। अब फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू आप 1 ले लेंगे। 1 जो है अगर ये पेरेंट चाइल्ड है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा तो 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आप देखिए पेरेंट जो है ये अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा है कि नहीं है। तो यहां देखिए लेफ्ट चाइल्ड जो है ये बड़ा है, तो यहां पर आप क्या कीजिए 12 रख दीजिए, यहां रख दीजिए 11। ठीक है, और आई जब 0 होगा तो यहां पर आपको स्टॉप कर जाना है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं 1 से 9 तक के बीच में, तो आप देख रहे हैं कि 12 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग ऑल दीज एलिमेंट। ओके, अब यहां पर क्या कीजिएगा कि फर्स्ट एलिमेंट को आपको सेकेंड लास्ट में आपको सेंड करना है। तो यहां हो जाएगा 12
और यहां हो जाएगा 2। तो देखिए यहां से अप टू 9th इंडेक्स तक देखिए आपको ये सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहा है। स्टूडेंट आप अपने कॉपी में इससे जरूर प्रैक्टिस करें, तभी आप एल्गोरिथम लिख पाइएगा। ओके, एन का वैल्यू अब क्या हो जा रहा है, तो एन का वैल्यू हो जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका हो जा रहा है डिक्रीज करके 8। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से सेम वर्क को हम रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर से n बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। यानी 4 अगर i का वैल्यू 4 है तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब जब 8 है तो इसको अगर हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब i जो है ये हमारा 4 है और ये हमारा क्या है, तो पेरेंट है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 into 4 यानी 8 और यहाँ पर राइट चाइल्ड होगा 2 into 4 + 1 यानी 9। अगर ये पेरेंट नोड है तो इसका लेफ्ट नोड जो है ये 8 है और इसका राइट नोड जो है ये 9 है, लेकिन 9 इज नॉट लेसर देन n और इक्वल टू n, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि राइट चाइल्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर n जो है ये पेरेंट एलिमेंट है तो पेरेंट अपने चाइल्ड से बड़ा है कि नहीं, तो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और फिर डिक्रीज करेंगे। अगर 3 है, अगर पेरेंट अब 3 है तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड देखिए यहाँ पर कितना होगा, तो 6 होगा और 7 राइट चाइल्ड होगा, तो 6 जो है ये 2 और 5 से बड़ा है, इसलिए छोड़ देंगे हम। जब i का वैल्यू 2 होगा तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 4 होगा और राइट चाइल्ड 5 होगा, यानी 11 जो है ये 9 और 7 से बड़ा है, तो आप इसे छोड़ देंगे। अब फिर क्या करेंगे, i का वैल्यू डिक्रीज करेंगे। अब अगर i पेरेंट है तो इसका लेफ्ट होगा 2 और राइट होगा 3, तो पेरेंट जो है अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा नहीं है, तो सबसे जो बड़ा है उसे आप यहां रख देंगे 11 और यहां रख देंगे 2। अब i का वैल्यू कितना होगा, तो 0। स्टूडेंट यहां पर जब 0 आ रहा है तो दिस इज बाउंड्री कंडीशन, यहीं पर आप स्टॉप करेंगे। ओके, अब यहां पर क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है इट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट अमॉन्ग 1 to 8 एलिमेंट। ठीक है, आप 1 से 8 तक देखेंगे, 9 नहीं देखेंगे, आप देखेंगे 1 से 8 तक आपके पास लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ है, तो फर्स्ट पोजीशन में है। अब इसको आप इस लोकेशन में सेंड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा यहाँ पर 11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8। तो देखिए आप, तो यहाँ पर आप देखिए 11, 12, 14 ये जो है यहाँ तक 8th लोकेशन तक आपका सॉर्टेड हो चुका है। अब n का वैल्यू कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 7। एंड स्टूडेंट फिर इसको आप हाफ कीजिए, हाफ करने के बाद में आप रूट नोड में जाइए एंड रिपीट द सेम थिंग जब तक कि आपको सारा एलिमेंट सॉर्टेड ना हो जाए। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको हीप सॉर्टिंग का वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं हाउ टू डिजाइन एल्गोरिथम फॉर हीप सॉर्टिंग इन ए सी लैंग्वेज। ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे पहले वॉइड हीप सॉर्ट एक एरे चाहिए आपको, इसलिए आप लीजिए एक एरे। ठीक है, एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स, यहां 2 आर्गुमेंट ले रहे हैं, एक एरे और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको एक i वेरिएबल लेना होगा और यहां पर फॉर लूप चलाना होगा। तो यहां पर आप फॉर लूप चलाइएगा और यहां पर लिखिएगा i इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो रहा है आप यहां से स्टार्ट कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड i माइनस माइनस, आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूप चला रहे हैं। और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक मेथड है क्रिएट हीप, आप हीप क्रिएट कीजिएगा, मैक्स हीप क्रिएट कीजिएगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, a और i, तो यहां पर सबसे पहले आप क्रिएट हीप एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, एरे को पास करना पड़ेगा और वैल्यू ऑफ i को पास करना पड़ेगा। तो अगर ये लूप को अगर देखा जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 10 है तो i का वैल्यू 10 से स्टार्ट होगा, 10 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। आप यहां आइएगा, एरे को पास कर रहे हैं और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना पास कर रहे हैं, 10। तो अगर 10 आप पास कर रहे हैं तो क्रिएट हीप फंक्शन क्या करेगा कि एरे में मैक्स हीप क्रिएट करेगा। अब ये क्रिएट हीप फंक्शन जब मैक्स हीप क्रिएट कर देगा तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट होगा।
तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, एक इंटीजर टेम्पोररी वैल्यू ले लीजिएगा। यहां पर a ऑफ 1 इसको आप स्वैप कीजिएगा, 1 और i के बीच में स्वैप करना है, इसलिए फिर यहां पर a ऑफ 1 में a ऑफ i को रख दीजिएगा और a ऑफ i में फिर किसको रखना होगा, आपको टेम्प को रखना होगा। ये स्वैपिंग एल्गोरिथम है, ये स्वैपिंग एल्गोरिथम है और स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। तो यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग कर क्या रहे हैं, i का वैल्यू हमारा क्या है, तो n है, ठीक है, और ये 1 है और यहां पर सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आ चुका है। तो 1 और i के बीच में हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं स्टूडेंट। 1 और i के बीच में, यहां पर देखिए 1 और i के बीच में स्वैपिंग हो रहा है। सेकेंड टाइम में जब ये डिक्रीज होगा तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, यानी कि आप 1 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट को आप मैक्स हीप बनाएंगे और जब ये मैक्स हीप बन जाएगा तो 1 और 9 के बीच यानी i के बीच में स्वैपिंग होगा। इस तरह से करते करते आप इस एरे को सॉर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये लूप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो क्रिएट हीप फंक्शन जो है हीप सॉर्ट का बैकबोन है, ओके। तो इस बैकबोन को यानी इस फंक्शन को कैसे डिजाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिजाइन क्रिएट हीप मेथड, क्रिएट हीप। और ये जो हीप मेथड क्रिएट कर रहे हैं ये मैक्स हीप के लिए कर रहे हैं, ओके। इंट ए, तो क्रिएट हीप में आर्गुमेंट हम लोग ले रहे हैं एरे को और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यानी n को, ओके। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको पता है यहां पर कि क्रिएट हीप में हमको क्या क्या चाहिए। तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए वेरिएबल हमको क्रिएट करना पड़ेगा, लेफ्ट, राइट चाइल्ड के लिए राइट, और एक मैक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक i नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहां से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आप वर्किंग रूल को देखे थे, हम क्या किए थे, i का जो वैल्यू है वो क्या कर रहे थे, हाफ से स्टार्ट कर रहे थे n/2, ओके, एंड i जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएंगे। अभी हम बोले हैं कि आप 0 नहीं लेंगे, क्यों ऐसा बोले हैं, इसलिए बोले हैं कि अगर मान लीजिए कि ये बाइनरी ट्री आपका है और आप इंडेक्सिंग कर रहे हैं 0 1 2, तो i का वैल्यू अगर 0 होगा तो 2 into i ये भी मिलेगा 0, यानी कि पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों का इंडेक्सिंग आपको बराबर हो जाएगा। इसीलिए आप i को अभी अवॉइड कीजिए, ओके। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड निकालेंगे, तो इक्वेशन क्या है, तो 2 into i है, क्लियर है। फिर हम राइट चाइल्ड निकालेंगे, तो राइट चाइल्ड कैसे निकलेगा, 2 into i + 1, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अभी फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर लिखेंगे मैक्स इक्वल टू i, क्लियर है। तो यहां पर हमको ऐसे देखना है, देखिए आप, सपोज i जो है ये है और ये 2i है और ये 2i + 1 है। तो इस i को अगर मान लीजिए i अभी हमारा 1 है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा, तो 2 होगा, और इसका राइट चाइल्ड कितना होगा, तो 3 होगा, ठीक है। तो हम इसको ले लेंगे मैक्स, यानी मैक्स का वैल्यू कितना है, तो मैक्स का वैल्यू भी 1 है। अब यहाँ मान लीजिए 12 है, यहाँ मान लीजिए 8 है, यहाँ मान लीजिए 9 है। तो हम यहाँ अभी x का वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं, मैक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर मैक्स का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 1। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या लेफ्ट जो है ये मैक्स से बड़ा है, तो यहाँ तो बड़ा नहीं है, तो हम छोड़ देंगे। फिर क्या राइट जो है ये मैक्स से बड़ा है, तो यहाँ भी मैक्स से बड़ा नहीं है, तो छोड़ देंगे। अब बाहर जब आएंगे तो मैक्स और i दोनों अगर बराबर नहीं है तब स्वैपिंग करेंगे, और अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि मैक्स और i दोनों सेम वही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये मान लीजिए 12 है और यहाँ मान लीजिए 15 है, तो यहाँ पर क्या होगा, i का वैल्यू तो 1 है, मैक्स का वैल्यू भी 1 है, लेफ्ट चाइल्ड कितना होगा, तो 2 होगा। तो लेफ्ट यानी 8, क्या इससे ये बड़ा है, तो नहीं है। लेकिन राइट 15 जो है ये देखिए 12 से बड़ा है, तो मैक्स अब कितना हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा कितना, तो राइट के बराबर यानी 3 हो जाएगा। तो अगर
तो यहां से हम देखेंगे कि मैक्स और आई, देखिए दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो मैक्स और आई इस इंडेक्सिंग में हम लोग क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, यानी 15 का वैल्यू यहां ले आएंगे 15 और यहां ले आएंगे 12। तो देखिए यहां मैक्स हीप क्रिएट हो गया है। तो इस फॉर्मूला से इस तरह से हम लोग मैक्स हीप निकाल रहे हैं। तो मैक्स इक्वल टू यहां पर आई लिखेंगे। फिर क्या कर रहे हैं, फिर यहां हम पूछेंगे कि क्या लेफ्ट चाइल्ड है। तो लेफ्ट चाइल्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लिखेंगे लेसर देन इक्वल टू एन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लेफ्ट चाइल्ड है। एंड साथ ही साथ क्या ए ऑफ लेफ्ट, क्या लेफ्ट जो है ये ए ऑफ मैक्स से बड़ा है। अगर ये ए ऑफ मैक्स से बड़ा है तो आप लिखेंगे मैक्स इक्वल टू व्हाट, मैक्स इक्वल टू लेफ्ट। अब मैक्स जो है लेफ्ट बन जाएगा। इसी तरह से आप फिर पूछेंगे कि क्या राइट चाइल्ड है। तो क्या राइट जो है इट इज लेसर देन इक्वल टू एन। एंड साथ साथ में आप लिखेंगे क्या ए ऑफ राइट इज ग्रेटर देन ए ऑफ मैक्स। अगर ये है कंडीशन ट्रू है तब आप लिखेंगे कि मैक्स जो है अब ये राइट बन गया है। ओके, अब यहां हम तो इस दोनों कंडीशन के बाद में आपको एक चीज और टेस्ट करना है कि क्या आई जो है नॉट इक्वल टू मैक्स है। अगर आई मैक्स के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, में ले लिए आई अभी खाली है, आई के वैल्यू में फिर मैक्स के वैल्यू को रख दिए, मैक्स खाली है, मैक्स के वैल्यू में फिर हम टेम्प को रख दिए। इस तरह से हम लोग स्वैपिंग कर लेंगे। यहाँ पर इफ का जो ब्रैकेट है ये हम बंद करेंगे और देखिए यहाँ फॉर लूप फिर बंद करेंगे और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम लोग फंक्शन ही और यहाँ पर देखिए क्रिएट ही फंक्शन को यहाँ क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को अगर आप अच्छी तरह से लिखेंगे तो सबसे पहले आप हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिखिएगा। फिर इस फंक्शन को आप लिखिएगा। उसके बाद आप उस फंक्शन को लिखिएगा जो मैंने अभी जस्ट लिखा था। वो फंक्शन का नाम क्या था, हीप सॉर्ट फंक्शन। हीप सॉर्ट फंक्शन के बाद में आपको मेन मेथड लिखना है। और मेन मेथड कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट मेन मेथड हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप कोड ब्लॉक लिख रहे हैं तो आप इंट मेन लिखिएगा। और अगर टर्बो C3 आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉइड मेन लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिखे हैं, यहां लिख रहे हैं वॉइड मेन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर एरे ले रहे हैं और आप साइज कितना ले रहे हैं, तो आप 11 ले रहे हैं क्योंकि 0 इंडेक्स को आप छोड़ रहे हैं। क्लियर है। और यहां पर एक एन ले रहे हैं जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा और आई जो है लूप के लिए ले लेते हैं। क्लियर है। फिर CLR SCR ये ले लीजिए आप। ठीक है। अब यहाँ एन का वैल्यू कितना है, तो आप ले लिए 10। नंबर ऑफ एलिमेंट आपका कितना है, तो 10 है। तो सबसे पहले आप एरे में इनपुट कर लीजिए। तो इनपुट करने के लिए आप आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट कीजिए। अभी आप 0 को छोड़ दीजिए। ओके, 1 आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेसर देन इक्वल टू 10। ओके, एंड आई प्लस प्लस। फिर यहां पर क्या करेंगे आप यहां लिखिए प्रिंट एप न्यू लाइन इंटर एलिमेंट स्कैन एप %d एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। आप एरे में इनपुट कर लिए। अब आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो आप हीप सॉर्ट फंक्शन को, हीप सॉर्ट मेथड को आप कॉल कीजिए। इस तरह से एरे को पास कीजिए, साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था, तो n था, वो पास कीजिए। अब जब ये सॉर्ट हो जाएगा तो यहां पर आप डिस्प्ले कर दीजिए। डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखिएगा, फॉर i इक्वल टू 1, आई इज लेसर देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस। क्लियर है। और यहां पर क्या लिखेंगे, फिर प्रिंट ऐप %4d स्पेस के लिए 4d ए ऑफ आई। ठीक है। तो 1 एलिमेंट ये डिस्प्ले हो जाएगा। करली ब्रैकेट ऑफ कीजिए, गेट ch लगाइए अगर आप टर्बो C3 इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड देन मेन फंक्शन। तो देखिए यहां से यहां तक आप प्रोग्राम को लिख चुके हैं। ये मेन फंक्शन है। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये बिग प्रॉब्लम जो कि हीप सॉर्ट प्रॉब्लम था ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अपने मशीन में इंप्लीमेंट कीजिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तब भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है वही हमारा मोटिवेशन है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।